नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरा आज हम लोग कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक पार्ट हम लोग कवर करेंगे क्योंकि डिटेल में काफ़ी वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। इसमें जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, प्रमुख संगठन हैं, जो भी कार्य हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो सब इसमें हम लोग कवर करेंगे, जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ठीक है। जो आने वाले सभी एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम आने वाला है, डेट आ चुकी है, पीसीएस और आरओ जो आने वाला है, उसके पर्पस से ये वीडियो बनाया गया है। इसमें सभी कुछ जितने भी फैक्ट हैं वो सभी कवर किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो करवा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो कांग्रेस संगठन से हम लोग शुरू करने वाले थे, लेकिन जो कांग्रेस से पहले जो समितियां बनी है, जो संगठन बने हैं, उनसे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस से पहले जो भी संगठन बने हैं उनको पहले हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो कांग्रेस से पहले जो संगठन बने हैं राजनीतिक, वो कौन कौन से बने हैं? तो देखिए, बंगाल में बने हैं। ध्यान दीजिएगा, बंगाल में बने हैं। ठीक है, मद्रास में बने हैं और बम्बई में बने हैं। ये तीन जगह संगठन बने हैं भारत में। उसके बाद कुछ विदेशी भी बने हैं, तो उनको पहले हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बंगाल के राजनीतिक संगठन। तो बंगाल में जितने राजनीतिक संगठन हैं उनको सबसे पहले कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में, और कहाँ पर? कलकत्ता में। देखिए, बंगाल का है, हमने कहा है बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं। तो जो भी राजनीतिक संस्थाएं बंगाल की हैं वो सभी कलकत्ता में है। ये कॉमन सी बात है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई। किसने की? संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर। और इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों का संरक्षण। आपसे पूछा जा सकता है कि जमींदारी संरक्षण की स्थापना कब हुई? तो 1838 में, क्योंकि जमींदार से संबंधित था। लैंड होल्डर सोसाइटी डायरेक्ट नाम नहीं भी आ सकता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में। तो यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है। ध्यान दीजिएगा, ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था। आपसे पूछेगा बंगाल की प्रथम राजनीतिक संस्था, तो भी लैंड होल्डर सोसाइटी। आपसे पूछेगा भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था, तो भी लैंड होल्डर सोसाइटी। और इसके भारतीय सचिव कौन थे? तो प्रसन्न कुमार ठाकुर। याद रखिएगा, इसके भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर। और जबकि अंग्रेज सचिव कौन थे? तो विलियम काबरी। भारत सचिव कौन थे? भारतीय सचिव कौन थे? प्रसन्न कुमार ठाकुर। और जबकि अंग्रेज सचिव कौन थे? विलियम काबरी। ठीक है, इतनी चीजें आपको राजनीतिक संस्थाओं में याद रखनी है, इससे बाहर नहीं आता क्वेश्चन। आगे देखते हैं। दूसरी संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई। संस्थापक कौन था? तो जॉर्ज थॉमसन। और सचिव कौन थे? प्यारी चंद्र मित्र। ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि प्यारी चंद्र मित्र किस सोसाइटी या किस संगठन से संबंधित थे? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है। उद्देश्य क्या था? तो कृषकों की दशा का अध्ययन करना और उनके सुधारों में प्रयत्न करना, सुधारों के लिए प्रयत्न करना। ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। संस्थापक कौन था? राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव याद रखना है। इस संस्था का निर्माण लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मिलाकर किया गया। मतलब इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ी लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदू पैट्रियट इस संस्था का प्रमुख पत्र था। इस संस्था का प्रमुख पत्र क्या था? तो हिंदू पैट्रियट। ठीक है। आगे देखते हैं। इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। जिसने की? शिशिर कुमार घोष। ये कई बार पूछा गया है कि इंडियन लीग की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने की। इस संस्था का विलय इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया था। बाद में क्या किया गया? इस संस्था का विलय इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में कलकत्ता में ही हुई। संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस। संस्थापक आपको बिल्कुल याद रखना है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस। क्योंकि आपसे मिलान करने को आएगा, एक तरफ संस्थाएं दे देगा, एक तरफ व्यक्ति दे देगा, या एक तरफ संस्थाएं दे देगा, एक तरफ
जितने भी सन दे देगा कि वो कब स्थापना हुई, तो मिलान करना रहेगा आपको ऐसे, है ना। आगे देखते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में हुई। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से जाना जाता था। संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, इसको याद रखिएगा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। कब हुई स्थापना? तो 1876 में कलकत्ता में हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बम्बई की राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं। तो बंगाल की जितनी थी हम लोगों ने देख ली, इंपॉर्टेंट है, बम्बई की देखते हैं। ठीक है, तो बम्बई में सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी ये, क्या थी? बॉम्बे एसोसिएशन बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई। संस्थापक कौन है? एम जी रनाडे या जी वी जोशी। एम जी रनाडे ही ज्यादातर आता है ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कई बार पूछा जा चुका है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में। स्थापना 1885 में हुई। किसने की? तो बदरुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बॉम्बे की हम लोगों ने पढ़ ली, अब मद्रास की देखें। ठीक है, तो मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में हुई। किसने की? गुजरू लक्ष्मी नरसुरे सॉरी नरसु चेट्टी ने। गुजरू लक्ष्मी नरसु चेट्टी ने की। ठीक है, आगे देखते हैं मद्रास महाजन सभा। ये कई बार पूछा गया है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो 1884 में हुई। किसने की? तो सुब्रमण्यम अय्यर और एम वी राघवाचारी। ठीक है, ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं। अगर आप पूर्वालोकन लगा रहे हो तो आपको ये जरूर मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जितनी विदेशी राजनीतिक संस्थाएं उसको देख लेते हैं जो विदेश में उस समय बनी थी। तो लंदन इंडियन कमेटी। लंदन इंडियन कमेटी 1862 में, कहाँ पर? लंदन में। संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम मुदालियर। कौन थे? पुरुषोत्तम मुदालियर। ठीक है, आगे देखते हैं लंदन इंडिया सोसाइटी। तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में हुई। कहाँ पर हुई? लंदन में ही हुई। संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू सी बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में हुई। संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब ये प्रमुख संस्थाएं हम लोगों ने पढ़ ली है। इसके बाद संस्थाओं में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर आएगा ही नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग कांग्रेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होती है। और संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम या एलन ऑन्टेरियो ह्यूम, इसका फुल फॉर्म है। कहाँ पर हुई? बम्बई में हुई। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत भवन। ये भवन इंपॉर्टेंट है, विद्यालय इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बम्बई में कहाँ पर स्थापना हुई। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत भवन। दरअसल हुआ ये कि ये पहले संस्थापक पूना में होनी थी, बैठक पूना में होनी थी, लेकिन पूना में उस समय चल रहा था प्लेग। प्लेग एक बीमारी चल रही थी, इस वजह से इस बैठक को स्थानांतरित करके बम्बई में किया गया। और बम्बई में तेजपाल संस्कृत भवन या गुरु तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई। किसने की स्थापना? ए ओ ह्यूम ने की। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। और प्रथम सचिव पूछेगा तो ए ओ ह्यूम ही है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, प्रथम सचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम। उसके बाद देखिएगा सदस्य कितने थे। तो जब कांग्रेस बनी तो उस समय कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 72 सदस्य, 72 सदस्य। अब ये सदस्य कहाँ कहाँ के थे, कहाँ किस क्षेत्र के थे, कितने सदस्य, ये आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम होगा तो। ठीक है, देख लीजिए। तो बॉम्बे से 38 सदस्य थे, मद्रास से 21, उत्तर प्रदेश से 7, बंगाल से 3 और पंजाब से 3। ठीक है, तो ये टोटल करेंगे आप तो 72 आएगा। तो इतने ही सदस्य जो है पहली बैठक में इतने सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक,
आगे देखते हैं कुछ प्रमुख हैं। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से हुई थी। याद रखिएगा, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से हुई थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी, जिनको द ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर इनका नाम इस बैठक इस यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है, याद रखिएगा, कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है। तो और याद रखिएगा कि कांग्रेस मतलब कांग्रेस की स्थापना होने जा रही है, तो ये सबसे पहले किस समाचार पत्र में छपा था? तो मद्रास का एक समाचार पत्र था, यहाँ याद रखिएगा, मद्रास का समाचार पत्र था हिंदू। हिंदू में घोषणा हुई थी पहली बार। ठीक है। कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। अब कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। तो कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी। द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहा था? दादा भाई नौरोजी। और किस स्थान पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी, कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। चौथा अधिवेशन 1888 में, जॉर्ज यूल, कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अब आपसे पूछेगा क्या? तो पहला अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू सी बनर्जी ने की। पहला अधिवेशन जिसमें पारसी व्यक्ति ने अध्यक्षता की, तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्षता किसने की? तो बदरुद्दीन तैयब। और प्रथम विदेशी या अंग्रेज जिसने अध्यक्षता की, तो जॉर्ज यूल। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो पहले के चार आपको याद ही करने हैं। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं बताता चलूंगा। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, याद रखिएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और कलकत्ता ही अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन। ठीक है, राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। आगे देखते हैं। कांग्रेस का डफरिन, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। क्योंकि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक का कथन आता है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह अ, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं, टर्राएं लिखा है यहाँ पे, टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये किसका कथन है? तो तिलक जी का कथन है। उसके बाद कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा है? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। याद रखिए, कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ये दो स्टेटमेंट काफी पूछे जाते हैं। अब प्रथम चरण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो 1905, 1885 से 1905। तो 1905 की घटना प्रमुख देखनी है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हम लोग देख चुके हैं। तो 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर धर्मपंथी, राष्ट्रवादी या उदारवादी लोगों का वर्चस्व था। उदारवादी समझ रहे हैं आप लोग, जो नरमपंथी, जो दंगा फसाद नहीं करते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव रानडे, एम जी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, एटसेट्रा। तो आपको नाम कुछ याद रखने हैं कि नरमपंथी कौन थे, गरमपंथी कौन थे। ठीक है। उसके बाद उदारवादी नेता संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। ये नेता अपनी मांगे प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करते थे। इसीलिए लचीलेपन इसी लचीलेपन के कारण उग्रवादी नेता ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। राजनीतिक भिखारी कहा था कुल मिलाकर, कि आप अपना हक भी अपने से छीन नहीं रहे हो, मांग रहे हो। ठीक है। तो उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के लिए इंग्लैंड में भी कई राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की। जैसे 1887 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। और 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। और इस कमेटी ने इंडिया नामक पत्रिका का संपादन भी किया था लंदन में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी 1888 में।
उसके बाद प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सफलता। तो मतलब कुल मिलाकर जो उदारवादियों ने अपनी बातें मनवाने के लिए इंग्लैंड तक में समितियां खोली, तो क्या क्या फायदा हुआ था उनको देखते हैं। तो 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना करना उन्होंने कहा था अंग्रेजों ने कि 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बैलवाई आयोग की स्थापना की जाएगी। जी इंपॉर्टेंट है बैलवाई आयोग, कई बार पूछा गया है कि बैलवाई आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, तो भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए। ठीक है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया जाएगा। तो उदारवादियों की सफलता के रूप में इन्हीं घटनाओं को देखा जा सकता है। तो उसके बाद जो बंगाल विभाजन हुआ वो इम्पोर्टेंट है। तो बंगाल विभाजन पहली बात तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, उस समय वायसराय थे। भंग की पहली सार्वजनिक घोषणा 1903 में की गई थी, लेकिन प्रभावी हुआ 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल प्रांत का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया। विभाजन से पूर्व बंगाल के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे, जिसमें जनसंख्या उस समय 8 करोड़ थी, बहुत बड़ी जनसंख्या थी। सरकार ने 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने रखी। ये डेट आपको याद करनी है, यहाँ की कई बार डेटें पूछी गई है। उसके बाद 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर ने के आह्वान पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। तो जब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ तो देखते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो देखिएगा यहाँ पे एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। कुल मिलाकर स्वदेशी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से ये शुरू हुआ। इस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो सर एंड्रूज। ये बिल्कुल याद रखिएगा, सर एंड्रूज जो थे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। अनेक जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, बहिष्कार किया गया, ब्रिटिश वस्तुओं का, सरकारी नौकरियों का, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन में सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा बहिष्कार का वो कपड़ा बाजार पर पड़ा। और बहिष्कार करने का सुझाव, मतलब विदेशी वस्तुओं या ब्रिटेन की वस्तुओं या इंग्लैंड की वस्तुओं को बहिष्कार करने का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। ठीक है, याद रखिएगा, नाम बहुत बार पूछा गया है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, हिंदू मुसलमान ने भी भाग लिया। आनंद मोहन बोस ने भाईचारे तथा एकता के लिए फेडरेशन हॉल की स्थापना की थी यहीं पर। ठीक है। इस आंदोलन को दबाने के लिए 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला। कार्लाइल सर्कुलर अंग्रेजों ने निकाला कि ये मतलब स्वदेशी आंदोलन दब जाए, घट जाए, बंद हो जाए। तब कार्लाइल सर्कुलर में था क्या, कार्लाइल सर्कुलर का मतलब समझ लीजिए कि एक पर्चा निकाला कार्लाइल के नाम से। तो उसमें कहा गया कि सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूल कॉलेजों के प्राचार्यों को सख्त हिदायत दी जाती है कि उनके विद्यार्थी आदि इस आंदोलन में शामिल होंगे तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी। मतलब जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे जो सरकारी सहायता प्राप्त पैसे से चलते थे, उनको निर्देश दे दिया गया अगर आप इस आंदोलन में भाग लोगे तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, स्कूल कॉलेजेस में दान नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर 6 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, ये सभी थे। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित किया जाए। तो इसी के अनुसार 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्रथम प्रिंसिपल अरविंद घोष थे। ठीक है, मतलब खुद का कॉलेज खोला गया, पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। कला के क्षेत्र में इस समय अवनींद्र नाथ टैगोर ने विशेष योगदान दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने विशेष योगदान दिया कला के क्षेत्र में। तो क्या किया इन्होंने, 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट की स्थापना की और इसी के तहत प्रथम छात्रवृत्ति नंदलाल को मिली। ठीक है, याद रखिएगा। अब मुस्लिम लीग 1906, क्योंकि इसी बीच मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो वो भी देखना बहुत जरूरी है।
तो बंगाल विभाजन करने से लॉर्ड कर्जन को अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो गया जो वो चाहता था। अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस विरोधी किसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया। अंग्रे, अंग्रेजों के समर्थन अंग्रेजों के समर्थक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने 1906 को बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना की किसने? सलीमुल्लाह खां ने की। मोहसिनुल मुल्क और बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया और लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ बनाया गया और अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होती है। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो सलीमुल्लाह खां ने की। मुस्लिम लीग के सचिव कौन बने? तो मोहसिनुल उल मुल्क और बकर उल मुल्क। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो आगा खां। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस का कलकत्ता और सूरत अधिवेशन जो 1907 को हुआ था। तो गर्मपंथी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। 1906 में अध्यक्ष पद के लिए विवाद हुआ। बाल गंगाधर तिलक विवाद 1906 में विवाद हुआ कि अ, जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और बिपिन चंद्रपाल बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन नरमपंथी ने चाल चली। नरमपंथी जो उदारवादी नेता थे उन्होंने चाल चली और एक नेता थे भूपेंद्र नाथ बसु, उन्होंने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया। अब दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब काफ़ी वृद्ध इंसान थे, सीनियर थे। तो सीनियर की बात हर कोई मानता है, तो नरमपंथी गरमपंथी दोनों शांत हो गए कि चलो दादा भाई नौरोजी बन गए हैं, ये निष्पक्ष करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो 1907 के अधिवेशन होने की जगह पहले 1907 में जो अधिवेशन सूरत में हुआ था वो सबसे पहले नागपुर में होना था, लेकिन उदारवादियों ने चाल बनाकर यह अधिवेशन सूरत में करवा दिया क्योंकि सूरत में उनका बहुमत था। इस वजह से 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी घोष बन गए। इसी के साथ कांग्रेस में फूट पड़ गई। कांग्रेस फूट पड़ गई तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस से अलग होकर उग्रवादी आंदोलन जारी रखा। इसी का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष के लिए मांडले जेल गिरफ्तार कर दिया। 1908 में इनको अरेस्ट करके 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक वेदरस्टाइल सिरोल ने कहा है। याद रखिएगा, वेदरस्टाइल सिरोल ने कहा है। उसके बाद देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 कैसे आया, क्यों आया? तो 1892 के एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए आया था और सर अरविंदन समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे 1909 में पारित किया गया था। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, मताधिकार की व्यवस्था की गई, वोट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दिल्ली दरबार तथा बंगाल विभाजन रद्द। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा नहीं है, आगे इसके बारे में डिटेलिंग आएगी क्योंकि एक सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो पढ़ेंगे आपको अच्छे से देखना है। अगर आप चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दिल्ली दरबार और कांग्रेस बंगाल विभाजन रद्द। देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उग्र पंथियों पर तीव्र हमले किए। लाला लाजपत राय को 1907 में अरेस्ट करके मांडले भेज दिया गया और 1908 को बाल गंगाधर तिलक को तो भेज दिया गया था। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। उनके उपलक्ष्य में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली का तृतीय दरबार आयोजित किया गया। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। तो बंगाल इस समय क्या हुआ कि सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया और 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। और दिल्ली बनाने की घोषणा हुई कब? 1911 में। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा जाता है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा 1911 में की गई और राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1912 में बनी। ठीक है, उसके बाद लखनऊ पैक्ट 1916। लखनऊ पैक्ट की अध्यक्षता 1916 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी जो नेता थे, दल थे, वो सम्मिलित हो गए। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इसमें समझौता हो गया। समझौता हुआ क्यों था? क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग
जो मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन था वो स्वीकार कर लिया था, इस वजह से दोनों एक हो गए थे। दिसंबर 1915 में, याद रखिएगा, पहली बार दिसंबर 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन की एक साथ बैठक मुंबई में हुई थी। ये पहला अवसर था। इसके बाद 1916 में लखनऊ में कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार ने, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की मोहम्मद अली जिन्ना ने। होम रूल लीग। होम रूल लीग 16 जून 1914 को तिलक 6 वर्ष की लंबी सजा के बाद मांडले से पुणे आए, क्योंकि मांडले की जो 1908 में सजा मिली थी 6 वर्ष की, तो 1914 में छूट गए। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, याद रखिएगा, अप्रैल 1916 में बेलगाम या पूना महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की। और एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी, इन्होंने 1914 में राजनीति में प्रवेश किया और अपना 1915 में समाचार पत्र निकाला, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, और इसी के माध्यम से भारतीय जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया। होम रूल लीग की स्थापना, तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 को की। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। कहाँ पर? अडयार मद्रास में। और इसका जो लीग का मुख्यालय बनाया वो मद्रास में ही बनाया, अडयार में। ठीक है, तिलक और बेसेंट की लीग का कार्य क्षेत्र बटा हुआ था। तिलक का कार्य था कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में याद रखिएगा बम्बई को छोड़कर, और मध्य प्रांत तक फैला था, और शेष भाग जो था वो एनी बेसेंट संभाल रही थी। ठीक है, अब देखिएगा, ये वही आंदोलन था जब तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो यह पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। कब दिया था? 1916 में दिया था, लखनऊ अधिवेशन के दौरान। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्विस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में सदस्य बनने का अधिकार नहीं था, अनुमति नहीं थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडन और बीबी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट के गिरफ्तार होने के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो एस सुब्रमण्यम अय्यर ने। ठीक है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ दिसंबर में, और एनी बेसेंट को छोड़ दिया गया, और एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद मॉन्टेगू घोषणा 1917 में। मॉन्टेगू घोषणा आता है, देखिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था, लेकिन उससे पहले मॉन्टेगू घोषणा आई थी 1917 में। इस समय ब्रिटिश पीएम कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादी जो नेता थे, जो नरमपंथी नेता थे, उन्होंने भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, और जबकि जो बाल गंगाधर तिलक या उग्रवादी नेता थे, उन्होंने सूर्यविहीन उषा काल की उपमा दी थी मॉन्टेग्यू घोषणा को, जो 1917 में आई थी। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मॉडर्न हिस्ट्री। काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया, और इतना ही आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते भी हैं, चाहे आप पीसीएस तक का लेवल दे रहे हो। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे आपको अगला वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, मुझे विश्वास है, उस वीडियो को लाइक कर देंगे, और कमेंट में जरूर बताएंगे कैसा लगा है। कोई भी आपको तकलीफ हो बता दीजिएगा वीडियो के पर्पज़ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।